अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एज अ WPR या सेफ्टी ऑफिसर अपनी साइट पे किस तरह से स्टॉप वर्क लेटर जो है वो इशू करते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया कि आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैंने एक सिनेरियो बनाया है कि फॉर एग्जांपल आपका वेल्डिंग का काम चल रहा है और आपका सुपरवाइज़र जो है बिना फायर वॉच के काम करवा रहा है और वेल्डिंग कर रहा है। तो बिना वक्त ज़ाया कि आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डेट लिख लेनी है, टाइम लिख लेना है, लोकेशन लिख लेनी है अपनी। अगर आपका आपका कोई सब कॉन्ट्रैक्टर ऐसा काम करवा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आरटीसीसी कंपनी का, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आरटीसीसी कंपनी ने आगे कोई कंपनी हायर की हुई है और उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा। अगर उस कंपनी ने भी आगे दूसरी को कंपनी हायर की हुई है जिसकी साइट पे काम हो रहा है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, नीचे आपने एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हॉट वर्क वेल्डिंग विदाउट फायर वॉच। नीचे आपने डिस्क्राइब करना है वर्क ऑन साइट। यहाँ पे आपने डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअल में क्या रीज़न है काम बंद करने की। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क ऑन साइट विदाउट फायर वॉच कैन बी डेंजरस, दे आर वर्किंग ऑन हॉट एक्टिविटी वेल्डिंग विदाउट फायर वॉच, फायर वॉच इज़ नेसेसरी एंड ऑल्सो इट्स मैंशन ऑन परमिट। यहाँ पे मुझे मे भी मेरे अल्फाज में कोई मिस्टेक हो सकती है या मेरी राइटिंग मुझे पता बहुत गंदी है, उसके लिए माजरत। उसके बाद हम लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जी एक्शन रिक्वायर्ड टू रिमूव और कंट्रोल द हैजर्ड। यहाँ पे हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि रीज़न एक्चुअल में क्या रीज़न है काम बंद करने की और उसका क्या नुकसान हो सकता है इस काम का अगर हम बंद नहीं करते तो। नीचे हम लिखेंगे कि एक्शन टू रिमूव और कंट्रोल हैजर्ड के क्या ऐसा कौन से ऐसे एक्शन है, कौन सा ऐसा काम है जो कि इनको करना पड़ेगा काम रीस्टार्ट करने से पहले। तो अभी मेरी लाइट बंद हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है trained and certified fire watch must be on site with inspected extinguisher। यानी कि एक ट्रेंड फायर वॉच और उसका जो इंस्पेक्टेड सिलेंडर है, फायर सिलेंडर, उसके पास में होना लाजमी है, उसके बिना ये काम नहीं कर सकते। अब नीचे आपने एक्शन टू बी टेकन बाय, ये जो आपका सुपरवाइज़र या जो भी आदमी वहाँ पे सुपरविजन कर रहा है वो काम करवा रहा है, ज़बरदस्ती करवा रहा है, जैसे भी करवा रहा है, उस बंदे का नाम लिखना है, उसका डेजिग्नेशन लिखना है और उसकी कंपनी लिखनी है, किस कंपनी से है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आराम को लिख दिया है। अच्छा जी, अभी पार्ट बी, कंट्रोल द हैजर्ड, एक्शन टेकन, डिस्क्राइब कंट्रोल मेजर इम्प्लांटेड। यानी कि यहाँ पे हमने ये लिखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ये बिना फायर वॉच के कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने नो वर्क टिल फायर वॉच अराइव ऑन साइट, यानी कि जब तक फायर वॉच नहीं आएगा कोई भी इग्निशन सोर्स वाला काम नहीं हो सकता, कोई भी हॉट एक्टिविटी नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन में मैंने लिखा हुआ है ओनली कोल्ड एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दूसरी कोल्ड एक्टिविटी जो कि हॉट एक्टिविटी ना हो, किसी भी तरह का इग्निशन सोर्स उसमें ना हो, ये परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे फिर उसी तरह से उसी सुपरवाइज़र का नाम लिखना है, टाइम लिखना है, डेट लिखनी है। और ये हो गया पार्ट ए और पार्ट बी। अभी आपने ये इशू कर दिया है, यानी कि आप आपने एक्टिविटी स्टॉप करवा दी, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब जब मेजरमेंट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर फायर वॉच आ गया है या कोई भी जो भी आपने उनसे रिक्वायरमेंट की थी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, तो पार्ट सी में वेरीफाई बाय नेम द हैजर्ड कंट्रोल एंड वर्क सेफ टू रीस्टार्ट। तो उसके बाद जो है ये आपके हाथ में नहीं रहता आपका काम रीस्टार्ट करवाना। यहाँ पे जब इसकी एक एक कॉपी जो है आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, एडमिन इंचार्ज को और कॉरपोरेशन HSE डिपार्टमेंट, तीनों को आपने स्टॉप वर्क लेटर की एक एक कॉपी दे देनी है। उसके बाद वो आके मेक श्योर करेंगे कि फायर वॉच या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। उसके बाद स्टॉप वर्क को रीस्टार्ट करवाने के लिए आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर और जो है वो सेफ्टी मैनेजर, ये दो आदमी आके ये एक्टिविटी स्टार्ट करवाएंगे। जब आप स्टॉप एक्टिविटी करवा देते हैं तो रीस्टार्ट करवाने के लिए आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजर के और सेफ्टी मैनेजर की अप्रूवल चाहिए होगी, तो वो आके मेक श्योर करके चीज़ें उसके बाद वो स्टार्ट करवा लेंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो आरामको की या गायसन ऑयल की फील्ड के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।